उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के स्कूलों में वंदे मातरम के गायन के फैसले के विरोध के बाद पहली प्रतिक्रिया दी है। उनकी यह प्रतिक्रिया ऐसे वक्त में आई है जब बीते दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस निर्णय पर तंज कसा था। अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कार्यक्रम में शामिल नहीं होते, लेकिन जिन्ना को सम्मान देने के किसी कार्यक्रम में शर्मनाक तरीके से शामिल होते हैं। ये जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर ये विभाजन, ये नए जिन्ना को पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। हमें याद करना होगा, अब भारत के अंदर फिर से कोई नया जिन्ना पैदा ना होने पाए, और वो जिन्ना अगर पैदा होने का साहस करता है तो हमें उससे पहले कि वो भारत की अखंडता को चुनौती दे, उसको पहले ही दफन करके रख दें। राज्य स्थित बाराबंकी में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि जो भी वंदे मातरम का विरोध कर रहा है वह भारत माता का विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गान की बात होती है तो कहते हैं कि हम नहीं गाएंगे। सीएम ने कहा कि आज भी कुछ लोग हैं, रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हम उनकी मंशा को समझें। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जनपद बाराबंकी में 1734 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में कहा कि बाराबंकी के प्रगतिशील अन्नदाता किसानों का मैं अभिनंदन करता हूं। हम लोग राम सनेही घाट के पास 232 एकड़ क्षेत्रफल में एक औद्योगिक क्षेत्र के विकास का कार्य करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, और कुछ भी योगदान देंगे तो राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता के मार्ग में हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी और मित्रता बाधा नहीं बननी चाहिए। सीएम योगी ने कहा, श्रद्धेय सरदार साहब की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने के साथ ही भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम ने भी अपनी रचना के 150वें वर्ष में प्रवेश किया है। यह महज संयोग नहीं बल्कि नए भारत का दिग्दर्शन कराने वाला वर्ष है।